क्या आपके हाथ के नीचे भी इस तरीके से मणिबंध रेखाएं बनी हुई हैं? किसी किसी के हाथ में एक होती है, किसी के दो, और किसी किसी के हाथ के नीचे तो तीन या चार भी हो सकती हैं। तो अब आपके हाथ में कितनी है, एक बारी कमेंट बॉक्स में बता देना। पर मेन सवाल तो ये है कि इन रेखाओं से आपको फायदा होगा या फिर भारी नुकसान होगा। पे आप देख सकते हैं कि एक हल्की सी लाइन बनी हुई है, हल्की सी नीचे भी है। जब आपके हाथ के नीचे हल्की लाइंस होती हैं इस तरीके से, जिसे रिस्ट लाइंस भी कहा जाता है, ब्रेसलेट लाइंस भी इसे कुछ लोग कहते हैं, पर ज़्यादातर ये मणिबंध रेखाओं के नाम से जानी जाती हैं। तो ये जो रेखाएं हैं अगर हल्की होती हैं हाथ के नीचे कलाई के ऊपर, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपकी लाइफ में बेरोजगारी लंबे समय के लिए रखती हैं। कहने का मतलब चांसेस कम बनाती हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि कोई आपने एज सोच रखी है कि इतनी उम्र तक मैं इनकम का सोर्स शुरू कर ही दूंगा, तो हो सकता है कि उससे भी कई गुना ज़्यादा समय लगे और आपको हो सकता है कि बिना कमाई के या फिर स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ सकता है अपनी लाइफ में, और इनकम का सोर्स देरी से आएगा और कमाई का साधन देरी से शुरू होता है। तो इस तरीके की पॉसिबिलिटी बन सकती है, मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन में गिरावट लंबे समय के लिए रहती है। और अगर बात करें दूसरे हाथ की, और यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेखा इस तरीके से बनी हुई है कंप्लीट, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली, और यहाँ पे एक तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा अगर दो या तीन लाइंस बनी हुई हैं तो ये और भी प्लस पॉइंट है, या फिर ये कहें कि पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए। पर यहाँ पे अगर दो भी हैं, कम से कम दो तो होनी ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर इस तरीके से रेखाएं बन जाती हैं तो ये आपके जीवन में सहनशीलता को बनाती हैं। कहने का मतलब कुछ लोग जो हैं एक अटेम्प्ट दिया, दो अटेम्प्ट दिया, उसके बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, उस कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। चाहे आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर जिस भी करियर में आप आगे ट्राई करने जाएंगे, हो सकता है कि पहली कोशिश कामयाब ना हो पाए। पर यही तो बात है, कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, पहली ही कोशिश में दुखी हो जाते हैं, उस कार्य को छोड़ के कोई और कार्य करने लग जाते हैं। पर अगर इस तरीके से मणिबंध रेखाएं बनी होती हैं, कम से कम दो, और अगर तीन या चार हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये आपको मनोबल देती हैं दोबारा से उठ खड़े होकर उस कार्य को दोबारा करने की, और बार बार अटेम्प्ट देने की आपको हिम्मत देती हैं। कहने का मतलब करेज लाइंस इन्हें आप अगर कहें तो कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। कहने का मतलब ये लाइंस काफ़ी इफेक्टिव हैं, काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं आपकी लाइफ में, और वो भी पॉजिटिव वे में। और यहाँ पे आपको बात बता दें कि अगर आप बिजनेस की फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपने कार्य में, तो बहुत लकी लाइंस ये मानी जाती हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी बिजनेस के लिए रिस्क उठाना पड़ता है और कुछ लोगों के अंदर हिम्मत नहीं होती है, पर जिनके हाथ में इस तरीके से रेखाएं होती हैं तो वो एक रिस्क टेकिंग पर्सन होते हैं। वो मतलब रिस्क लेना जानते हैं, और किस समय पे रिस्क लेना है, और चाहे कोई भी उनके आगे हालात बने, कैसे भी सिचुएशन बने, वो घबराते नहीं है, रिस्क लेंगे और बिजनेस में बड़ी सफलता को हासिल करते हैं। ये मान के चलिए कि अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो उसके आने वाले 2 से 3 साल में वो यहाँ पे सफलता भी हासिल कर लेते हैं। कहने का मतलब लोग उनके नाम से नहीं, उनके काम से उनको जानना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब भाई अगर ये काम करवाना है या ये कुछ लेना है, अगर किसी से एडवाइस लेनी है, तो भाई ये पर्सन वहाँ पे मिलेगा और ये कार्य करता है। तो कहने का मतलब फेम और लग्जरी, या फिर ये कहिए कि आगे चलकर धन लाभ भी इन रेखाओं से हो सकता है। पर बस शर्त ये है कि ये लाइंस एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्लीट होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे और कुछ लोगों के डाउट्स भी होंगे कि भाई हमारे हाथ में भी मणिबंध रेखाएं हैं, पर हमें तो आज तक इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि हो सकता है कि आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। देखिए, जॉब वालों के लिए यहाँ पे ये कम इफेक्टिव होती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई फिर जॉब वाले कहाँ जाएं, तो उनके लिए कोई साइन नहीं है, या फिर इन रेखाओं से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा जॉब वालों को। चिंता मत कीजिए, अगर आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, बस यहाँ पर आपको एक और यहाँ पे साइन जो है ऐड कर देना है, जिसके लिए आपको अपना सन माउंट देखना पड़ेगा। और सन माउंट पे अगर आप देखेंगे तो इस हाथ में तो खैर एक फिश का साइन बन रहा है, जो कि बहुत लक्की साइन है। पर हर किसी के हाथ में ये लक्की साइन या फिर ये कहिए कि फिश साइन नहीं होता है। किसी किसी के हाथ में सिंगल लाइन होती है, या फिर एक डबल इस तरीके से दो मुखी लाइन होनी चाहिए, या फिर दो खड़ी लाइंस होनी चाहिए, या फिर ये जो लाइन है माइंड लाइन तक आनी चाहिए। तो इनमें से अगर कोई भी पॉसिबिलिटी बन रही है तो आपको नौकरी में आगे बढ़ने के चांसेस तो मिलेंगे ही। इसी के साथ अगर ये मणिबंध रेखाओं का भी साथ मिल जाए, मतलब 2 से 3 मणिबंध रेखाएं अगर आपके हाथ में कंप्लीट, मतलब हाथ के नीचे कंप्लीट बनी हुई हैं, और साथ ही साथ एक लाइन भी बन जाए,
तो ये आपके आगे चलकर चांसेस को बढ़ा सकती है, और एक नहीं आप कई बार अटेम्प्ट देने की आपको ये हिम्मत देगी और आपको डिमोटिवेट नहीं होने देगी। तो पॉसिबिलिटी रहती है कि मनचाही नौकरी के चांसेस बन सकते हैं। और आपको बता दें कि चांसेस ज़्यादा उम्र में नहीं, मतलब 25 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में बन सकते हैं। पर शर्त यही है कि सूर्य पर्वत पे लाइन होनी चाहिए। किसी किसी के सूर्य पर्वत पे साइन तो छोड़िए, जैसे कि साथ में फिश साइन देख सकते हैं, फिश साइन तो छोड़िए, यहाँ पे सिंगल लाइन भी आड़ी टेढ़ी इस तरीके से बनी होती है, उलझी हुई रेखाएं बनी होती हैं, या फिर एक लाइन कंप्लीट नहीं होती है और हृदय रेखा से आगे नहीं बढ़ पाती है। तो इस केस में जो है यहाँ पे स्ट्रगल ज़्यादा रहता है, और कई बार तो ऐसी नौकरी करनी पड़ सकती है जिसमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं है। और हाँ, यहाँ पे जैसे कि आपको बता रहे थे कि लाइन्स का कंप्लीट होना जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखिए, पहली लाइन सबसे ज़्यादा तो जो मतलब सबसे ऊपर वाली लाइन होती है कंप्लीट होनी जरूरी होती है। अब यहाँ पे आप देखिए, लाइन सबसे ऊपर वाली टूटी हुई है, उसके बाद दूसरी लाइन यहाँ तक नहीं जा रही, मतलब पूरे आगे सिरे तक, और तीसरी लाइन कंप्लीट है। पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब ऊपर जो बेस लाइंस रहती हैं वही कंप्लीट नहीं हो रही हैं, और जो चौथी लाइन है वो भी कंप्लीट नहीं है। एक सिरे से शुरू हुई पर दूसरे सिरे तक नहीं पहुँच पाई। तो यहाँ पे इन लाइंस का कंप्लीट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई फिर इन रेखाओं का कोई मतलब नहीं बनता है क्या? आपको बता दें कि इन रेखाओं का भी बहुत बड़ा मतलब है, पर ये नेगेटिव वे में है, और यहाँ पर आपको इन रेखाओं से कहीं ना कहीं दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। कहने का मतलब कन्फ्यूज़न रहती है लाइफ में सबसे पहले तो, कि क्या करें क्या ना करें। अगर कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, चाहे जॉब के रिलेटेड है चाहे बिजनेस के रिलेटेड है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न रहेगी कि भाई बिजनेस करें तो बिजनेस के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है तो कहाँ से लाएंगे, और ऊपर से अगर जॉब करनी है तो कौन सी जॉब करें। यहाँ पे मन विचलित रहता है, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाता है जो आपका माइंड है, जो आपका मन है। और अगर मान के चलिए आपने ले दे के कोई कार्य शुरू कर भी दिया, उसके बाद भी मन टिकता नहीं है, फिर भी मन विचलित रहता है, कंफ्यूज रहता है, और मन लगता नहीं है उस कार्य में, क्योंकि जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना फल नहीं मिल पा रहा है। शुरुआती समय में तो किसी को नहीं मिलता है, पर यहाँ पे ऐसे लोग जो हैं शुरुआत तो बड़ी एक्साइटेड होकर करेंगे कोई भी कार्य कि भाई अब तो बस फोड़ देंगे, पर जब आगे बढ़ने की बारी आती है तब ये डिमोटिवेट हो जाते हैं और उस कार्य को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर कोई नया कार्य करने जाएंगे फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो रेखाएं हैं नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं और आपके करियर में उतार चढ़ाव ज़्यादा लाती हैं। और इतना ही नहीं, मतलब कि सिर्फ करियर के रिलेटेड ही नहीं, ये रेखाएं आपके पर्सनल लाइफ पे भी बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। कैसे, आइए डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो अगर इस तरीके से रेखाएं बनी होती हैं, जैसे कि आप पहले हाथ में देख रहे हैं, कंप्लीट लाइन से एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो करियर के बारे में तो आपने जान लिया था, पर पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी आगे चलकर जो संतान होती है, या फिर ये कहिए कि आपके जो परिवार वाले हैं और इसी के साथ जो आपके पार्टनर हैं, कहने का मतलब फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपकी सुनी भी जाती है। कई बार जो है आप जो डिसीजन लेते हैं कई बार कोई सीरियस नहीं लेता है, स्पेशली आपके जो बच्चे रहते हैं, आपकी जो संतान रहती है, इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, और कई बार तो हाथ से ही निकल जाता है बालक और वो सुनता नहीं है आपकी। पर यहाँ पे अगर इस तरीके से रेखाएं कंप्लीट हों, 3 से 4 हैं तो और भी बढ़िया। यहाँ पे कंप्लीट लाइंस कहीं ना कहीं आपके जो संतान हैं आपके प्रति आज्ञाकारी बनाती है उनको, मतलब कि आगे चलकर आपकी आज्ञा का पालन करना, आपकी सेवा करना, और यहाँ पे आपकी मतलब कि लंबे समय तक यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। आप जो भी कार्य करना चाहेंगे या फिर जो भी डिसीजन लेंगे तो आपको परिवार की तरफ से, संतान की तरफ से, आपके इवन पार्टनर की तरफ से भी सपोर्ट देखने को मिलता है। कहने का मतलब हाँ, थोड़े बहुत देखिए उतार चढ़ाव, हल्के फुल्के लड़ाई झगड़े तो हर परिवार में रहते ही हैं, पर यहाँ पे इतना नहीं बढ़ेंगे, कोई भी राई का पहाड़ नहीं बनेगा। यहाँ पे जल्द ही बातें सॉल्व होंगी और आपसे कहीं ना कहीं वो मतलब जुड़े रहेंगे, और ये बहुत अच्छा साइन है। पर अगर आप यहाँ पे देखें इस हाथ में, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बिखरी हुई लाइंस हैं, और यहाँ पे पहली ही लाइन इस तरीके से आड़ी टेढ़ी है और दूसरी लाइन भी कंप्लीट नहीं है। तो इस पॉसिबिलिटी में उल्टा होता है। कहने का मतलब ना तो संतान सुनती है, ना ही परिवार सुनता है, और घर में लड़ाई झगड़े, और ऊपर से छोटी छोटी बातों को लेकर यहाँ पे गृह क्लेश रहता है। कहने का मतलब मन मुटाव ज़्यादा रहते हैं, और आपके अंदर गुस्सा भी ज़्यादा होता है, जल्दी गुस्सा हो जाना, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा आ भी जाता है। शॉर्ट टेम्पर वाला नेचर यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपके रिलेशन ख़राब रहते हैं, और पॉसिबिलिटी ये रहती है कि भाई आपके रिलेशन लंबे समय के लिए बिगड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन में भी पैसा आता है, टिकता नहीं है, जल्द ही खर्च हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आर्थिक स्थिति में भी तंगी रहेगी।
मतलब कि पैसा बचा नहीं पाते हैं आप। ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। और यहाँ पे हम आखिरी हाथ के ऊपर बात करेंगे, और यहाँ पे कुछ खास है जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। और कुछ लोग इस चीज़ को लेके बहुत बड़े डाउट में रहते हैं कि भाई बिखरी हुई मणिबंदरें खाएं तो कोई बड़ा ही प्रभाव डालेंगी और बड़ी ही घटना कर सकती हैं। पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपके इन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। पर उसे बताने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, जाकर आप फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं बिखरी हुई लाइन्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अगर बिखरी हुई लाइंस की बात करें तो इस तरीके से आड़ी टेढ़ी लाइंस, कई बार हो सकता है कि इस तरीके से उलझी हुई लाइंस भी हों। कहने का मतलब मणिबंदरें खाएं जो हैं एक दूसरे में इस तरीके से काट भी सकती हैं। एक तो होता है लाइंस का टूटना, मतलब कि एक लाइन बन रही थी और बीच में जाके इस तरीके से टूट गई या फिर इस तरीके से टूट गई। और एक होता है इस तरीके से बिखरी हुई होना, उलझी हुई होना। तो ये नेगेटिव साइन नहीं है, ये एक पॉजिटिव साइन है। जी हाँ, पॉजिटिव साइन इसलिए है क्योंकि ये आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देंगी। यहाँ पे कुछ लोग घबरा जाते हैं कि भाई बिखरी हुई लाइंस हैं, अब तो पता नहीं क्या ही संकट आ जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो आप उस बात को अवॉइड कीजिए। ये सुनिए, यहाँ पे जो है ये मल्टीपल आपको अपॉर्चुनिटीज देती हैं। कहने का मतलब किसी किसी को एक मौका बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, पर यहाँ पर आपको मल्टीपल मौके मिलेंगे। और मल्टीपल मौके आपको ज़्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, मतलब 3 से 5 साल के अंदर आपको मौके मिल सकते हैं। हर 3 से 5 साल के बाद आपको मौके मिल सकते हैं धन लाभ कमाने के, अपने सफलता आजमाने के। कहने का मतलब कोई नया कार्य आप करना चाहते हैं तो उसमें भी आप एक रिस्क ले सकते हैं। तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ये लाइंस बनाती हैं। पर यहाँ पे एक ज़रूरी बात है जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से बिखरी हुई लाइंस रहती हैं तो एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट जरूर है, और वो मैं जरूर बताना चाहूँगा कि हेल्थ इशू रह सकते हैं। बिखरी हुई लाइंस जो हैं हेल्थ इशू दिखाती हैं, स्पेशली जब आप ट्रैवल करेंगे या फिर कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सेहत बिगड़ जाती है। और वैसे भी बिखरी हुई लाइंस का प्रॉब्लम ये रहती है कि इनकी लाइफ में जो है स्ट्रगल इतना ज़्यादा रहता है सेहत को लेके कि कुछ सालों में ठीक हो गए, फिर ख़राब हो गई सेहत, फिर ठीक हो गई। तो ये सेहत के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू इनकी लाइफ में रहते हैं। तो भाई जब भी किसी ट्रैवल पे निकलें अपने प्रिकॉशन, अपनी सारी सावधानियां रख के चलें ताकि ख्याल आप रख सकें अपनी सेहत का। सेहत सही रहेगी तो कार्य भी अच्छा कर पाएंगे। खैर, अब आपके हाथ में कैसी मणिबंदरेखाएं बनी हुई हैं, 1, 2, 3 या फिर कितनी बिखरी हुई हैं, टूटी हुई हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। पर जाते जाते एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पर यहाँ पे भाई अगर आप इस वीडियो को पसंद कर चुके हैं तो लाइक भी कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।